Hi everyone. So with very few days left for SEBI Grade A Phase 2 exam, I think right now what matters is a good mock test strategy. मेरा ये मानना है हमेशा से कि एग्जाम में प्रिपरेशन ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, विच मीन्स आईक्यू ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है ईक्यू। ईक्यू ग्रेटर देन आईक्यू। आप जितना भी पढ़ लें बट एग्जाम में उस 1 डेढ़ घंटे में आपको अपना बेस्ट देना है। आपको आपको अपना टाइम मैनेज करना है, आपको एंग्जाइटी मैनेज करनी है, आपको राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, आपको क्वेश्चंस को सही से मार्क कर कर बाद में रिव्यू करना है अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते। ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं बट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ इमोशनल क्वेश्चन। और इसी इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करने की हमें एक प्रॉपर मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गिव मॉक्स, हाउ मेनी मॉक्स यू शुड बी गिविंग फॉर सेबी ग्रेड ए, फुल लेंथ मॉक्स को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं बेसिकली पेपर 2 के एंगल से डिस्कस करूंगा, थोड़ा पेपर 1 का भी ओवरव्यू दे दूंगा, एंड हाउ टू एनालाइज मॉक्स फॉर सेबी ग्रेड ए। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस सेबी असिस्टेंट मैनेजर गाइड बुक विच इज़ अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। तो अगर आप सेबी के लिए नए हैं, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं एट जीरो कॉस्ट। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेबी के, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा जो नोटिफिकेशन में भी इतना डिटेल में गिवन नहीं है, और तीसरी चीज़ आपको लिस्ट ऑफ सोर्सेज मिल जाएगी जहां से आप खुद से तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज ही आप इसको डाउनलोड कीजिए एट जीरो कॉस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स टू गिव। देखिए मेरे हिसाब से देर इज नो मैजिक नंबर। टू फ्यू मार्क्स इज बीइंग अंडर प्रिपेयर्ड, और बहुत ज्यादा मार्क्स देना विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, आई थिंक दैट्स शूटिंग योरसेल्फ इन द चेस्ट। तो आपको एक राइट बैलेंस रखना है, और ज्यादा मार्क्स देकर आपको ऑब्सेशन नहीं रखना है कि बस इस टेस्ट में स्कोर कर लूंगा, स्कोर मैक्सिमाइज करना है। द आइडिया इज टू गिव राइट नंबर ऑफ मार्क्स बट प्रॉपरली एरर्स को अंडरस्टैंड करना, मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज करना, क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आपको वो मॉक देने का फायदा नहीं है। व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव मॉक टेस्ट। अभी तो आपके पास टाइम बचा नहीं है, तो जितने भी दिन है आपको उन्हीं दिनों में मॉक टेस्ट देने हैं, आप दे भी रहे होंगे। मैं राइट टाइम में ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप मॉक टेस्ट को ट्राई कीजिए कि दिन के, डे टाइम की बात करूं तो दिन के एक्चुअल टाइम पे दीजिए, जिस टाइम पे आपको एग्जाम होने वाला है, जो मोस्ट प्रॉब्ली 9-10 बजे के आसपास होता है। तो आप उसको उसी टाइम पे दीजिए। अगर आप वर्किंग नहीं, अगर आप वर्किंग हैं, देयर इज नो चॉइस, और आप बैक टू बैक दीजिए। बैक टू बैक मतलब कि पेपर 1 एंड देन पेपर 2। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 मॉर्निंग में दे दिया, पेपर 2 इवनिंग में दे दिया। नहीं, ये नहीं करना है। एक्चुअल पेपर में बैक टू बैक होगा। स्टेमिना भी चेक होता है कि आप क्या दोनों पेपर एक साथ बैठ के दे सकते हो। ऐसा तो नहीं आपकी पीठ दर्द हो रही है, आपकी शोल्डर में दर्द हो रही है। तो ये फिजिकल स्टेमिना चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या आप इतने टाइम स्पैन के लिए टोटल अटेंटिव रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ पे आप ज़रूर गौर दीजिएगा। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अगर मैं पेपर 2 की यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हमें कैसे देना है। देखिए नॉर्मली पेपर में अब क्या होगा, आपको 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में, तो आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम वो क्वेश्चन कर लें जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। सो राउंड 1 हमारा कॉन्फिडेंस राउंड है। हम टोटल पेपर को 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करेंगे। तो राउंड 1 में आई ट्राई टू डू माई 35 to 40% क्वेश्चन विच आर नॉर्मली वन लाइनर्स एंड दे आर वेरी ईजी, या वन लाइनर भी नहीं है बट ईजी है। मीन्स द क्वेश्चंस यू कैन इमीजिएटली सॉल्व, उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई हैवी कैलकुलेशंस नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप 30 से 40 सेकंड में कर सकते हो। और अगर एक भी डाउट है आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आप नहीं करोगे। राउंड 1 इज कॉन्फिडेंस राउंड के, हाँ ठीक है, अगर 35-40 क्वेश्चन हो गए 100 में से, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन राउंड 2 इज स्कोरिंग राउंड, जहां पे आपको अपना स्कोर अब थोड़ा सा बढ़ाना है। एक ऐसे लेवल पे पहुंचना है जहां आप एटलीस्ट थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, और फिर हमें सिलेक्शन की तरफ जाना है। इसमें भी अराउंड 35 to 40% क्वेश्चन होते हैं। इनमें हमें वैसे क्वेश्चंस करने हैं जहां हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है, या हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, या थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की कैलकुलेशंस है।
तो इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो टाइम ऐसा नहीं है कि आप 4-4 5-5 मिनट लगाओ। यू कैन फिक्स अ टाइम के जैसे मैं 1 से 2 मिनट लगाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और अगर उसके बाद भी क्वेश्चन फंसा हुआ है तो आप उसको या तो मार्क कर दो ताकि मैं बाद में करूँ अगर टाइम मिला, या छोड़ दो। ठीक है, बट यू मस्ट मूव, यू डू नॉट बी शुड नॉट बी स्टिकिंग टू दैट क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें कोई भी तुक्का नहीं लगाना है फ्रस्ट्रेशन में आकर के, अगर 1 1.5 2 मिनट लग गए और हमसे नहीं हो रहा है तो हम तुक्का लगा दें। एक्यूरेसी वुड ऑलवेज बी समथिंग दैट यू शुड वैल्यू मोर ओवर द अटेम्प्ट्स। ठीक है, राउंड 3 इज सिलेक्शन राउंड। राउंड 3 इज सिलेक्शन राउंड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वो क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हमें ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, हमें एलिमिनेट करना है। 20-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे। इसको सिलेक्शन राउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां तक शायद मैं अपना स्कोर 60-65 तक ले आऊंगा, बट जो फाइनल 15 नंबर चाहिए मुझे वो शायद यहां से आएंगे। मैं इस सिलेक्शन राउंड में सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा। जिन क्वेश्चंस में मुझे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है या कुछ एजुकेटेड गेसेस लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ट्रिकी हैं या लेंदी हैं, या क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे मार्क किए थे उनको मैं दोबारा रिविजिट कर लूंगा अगर मेरे पास टाइम बचा तो। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आसान नहीं है, मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे अच्छे से आते नहीं है, लेकिन मैं तुक्का लगाना चाहता हूँ, मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इनको करना चाहता हूँ, इनमें से मुझे स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी आप ब्लाइंड गेसिंग मत कीजिए क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग कर देगी। ठीक है, अगर यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं तो 15 नहीं 10 नंबर भी आ जाए तो बहुत है। तो इस तरह से आप 3 राउंड्स में डिवाइड कीजिए। कॉन्फिडेंस राउंड इजी इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस, और यहाँ पे जो वो क्वेश्चंस जो थोड़े से मुश्किल हैं, और इसी से मेरी सिलेक्शन होने वाली है। और फाइनली मुझे फुल लेंथ मॉक को एनालाइज कैसे करना है, ये पेपर 2 के बारे में मैंने बता दिया, फिर मैं पेपर 1 पे भी आऊँगा। जो क्वेश्चंस करेक्ट हैं आप उनको ऐसे टिक लगा दीजिए ताकि ये मेरे करेक्ट हैं, फिर जिनमें सिली मिस्टेक्स है उनके आगे आप एस लिख दीजिए। देखिए क्या सिली मिस्टेक्स है, काफ़ी बार यही होता है कि क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं, या चारों ऑप्शंस को पढ़ा नहीं, पहले ऑप्शन को ही पढ़ के आंसर लगा दिया। ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। फिर काफ़ी बार क्या होता है कि मेमोरी रिवीजन इशू होता है कि पढ़ा था याद नहीं है, डेटा था फैक्ट था याद नहीं है, उसके आगे आप एम लगा दीजिए और इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आप ये दो टाइप के एरर एग्जाम में नहीं, अ, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब लोग इतना पढ़ के आएंगे कि वो ये ऐसे एरर तो नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसे एरर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर दूसरों से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और एक पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है जहां हम एक क्वेश्चन पे अगर सही भी कर दें लेकिन बहुत टाइम लगा देते हैं, इसको भी आपको देखना होगा और इस हैबिट से आपको बाहर निकलना होगा। आई थिंक वही 2 मिनट से ज़्यादा अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपको उसको नहीं करना है। ठीक है, फिर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए होते, जैसे क्वेश्चन लंबा होता है हम छोड़ देते हैं बट वैसे बहुत आसान होता है, या क्वेश्चन हम देखते ही नहीं कि यार ये टॉपिक अच्छा नहीं है बट हमें आता होता है, तो आप उनको एनएडी मार्क कर लीजिए और इसके ऊपर भी सोचिए कि एटलीस्ट एक ग्लांस तो मैं ज़रूर दूंगा। अगर क्वेश्चन मैं छोड़ भी रहा हूँ ये सोच कर कि मुझे नहीं आता या लंबा है, तो थोड़ा सा मैं उसको आधा मिनट पढ़ के देख लूंगा, शायद मुझे आता हो। फिर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उसको आप के मार्क कर लीजिए और उसका कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, गूगल पे पढ़िए, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू सीखिए। कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आता था बट एप्लीकेशन नहीं हुआ, काफ़ी सोचा, एजुकेटेड गेस लगाया बट नहीं हुआ, उसको आप ई मार्क कर लीजिए। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे सही हो जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आप इनको भी एनालाइज करें और देखें कि कैसे आप इसको सुधार सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो इस तरह से अगर आप सारे कोड्स लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये दो एरर्स हैं, सिली मिस्टेक और मेमोरी वाला, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट वाला, आपको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, आता था बट अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, और कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कॉन्सेप्ट सीखिए, और कॉन्सेप्ट आता था बट अप्लाई नहीं कर पाए तो इस पर थोड़ा सा देखिए, बट ये जितना इंप्रूव हो सकता है आप कर पाएंगे, पूरा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से एनालिसिस करके एक्चुअली आप काफ़ी चीज़ों को इंप्रूव कर लेंगे और काफ़ी चीज़ें आपको रियलाइज हो जाएंगी कि इस केस में मैं कुछ कर नहीं सकता, सो आई हैव टू लिव विद इट। उससे आप फ्रस्ट्रेट होना छोड़ देंगे। और अगर आप इस तरह से एनालाइज करेंगे, मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पेपर में जाएंगे। और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं जो हमारा इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इसमें मतलब मैं आपको सीक्वेंस ही बता सकता हूं। आप पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आप एंड में मत कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में 4-5 क्वेश्चन होते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया टाइम खत्म होने की वजह से, उसमें से आपको ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप
अलग अलग 5-6 क्वेश्चंस को पहले कीजिए ताकि टाइम की कमी की वजह से कुछ ना छूटे। प्रेसी एंड में कीजिए। प्रेसी में क्या होगा, अगर टाइम कम भी है आप उसको वाइंड अप तो कर देंगे, शायद एग्जामिनर को पता ही ना लगे कि आपने कुछ छोड़ा है, उन्होंने उनको लगेगा कि ठीक है आपने पूरा लिख दिया है। तो कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा बीच में करना चाहिए, ठीक है। और एनालिसिस तो इसका यही है कि जो भी आपका एवेल्युएशन कर रहा है उसके आप कमेंट्स को अच्छे से पढ़ें और देखें कि क्या आपकी गलती हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या स्ट्रक्चर में कमी है, या इंट्रो अच्छा नहीं है, समरी अच्छी नहीं है, वॉट एवर दे आर गिविंग यू, आप उस पार्ट पे कमेंट्स को, एवेल्युएशन कमेंट्स को अच्छे से पढ़िए और उस पार्ट पे मेहनत कीजिए कॉन्शियसली। ऐसा नहीं है कि बस नंबर देखे और फिर अगला लिखने लग गए। एवेल्युएशन कमेंट्स को जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और अगर आप अगले साल के लिए, इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ कोर्सेज देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए edutab.in। यहाँ पे आप कोर्सेज में जाएंगे तो सेबी ग्रेड ए कोर्सेज में अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम साइकिल चल रहा है, तो अभी इसमें आई थिंक ये आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जिसमें फेज़ 2 टेस्ट सीरीज़ में 5000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। या फिर एक टॉपअप भी है, अगर आपके पास फेज़ 2 टेस्ट सीरीज़ है या फिर ये गोल्ड कोर्स है ऑलरेडी, तो आपके पास चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप और एमसीक्यू करना चाहते हो तो ये 4000 एमसीक्यूज़ हैं, जो हमारा टॉपअप कोर्स है। इसमें न्यू एमसीक्यूज़ हैं, पुराने नहीं है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।